हवाले करता हूँ कि घर साथ सफ़र बिनते अली का नहीं होगा, शय कत्ल तो हो जाएंगे चर्चा नहीं होगा। ना मिसरे वाक़ईन आपकी समातों के हवाले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अब आपको बताना है, वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं ज़्यादा मिसरे भी नहीं पढ़ूँगा। घर साथ सफ़र बिनते अली का नहीं होगा, शय कत्ल तो हो जाएंगे चर्चा नहीं होगा। आएगी सरे फर्शे अज़ारू हमारी, मर जाएंगे हम ख़त्म ये रिश्ता नहीं होगा। घर साथ सफ़र बिनते अली का नहीं होगा, घर साथ सफ़र बिनते अली का नहीं होगा, शय कत्ल तो हो जाएंगे चर्चा नहीं होगा। आएगी सरे फर्शे अज़ारू हमारी, मर जाएंगे हम ख़त्म ये रिश्ता नहीं होगा। तो इस वास्ते बेशीर का जाना है ज़रूरी, इस जंग में अब्बास का हमला नहीं होगा। इस वास्ते बेशीर का जाना है ज़ैनी मिसरों के ज़ेर साया। मैं इल्तिमास करता हूँ आली जनाब मौलाना सैयद इंतज़ार मेहदी इंतज़ार आबदी साहब इलाहाबादी से कि वो आए और मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। उनके इस्तक़बाल में एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाद अलीम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनल लका फिन नवाइब, कुल्लो हम व गम हुसैन जली बेअज़मतिक या अल्लाह, बेनुबुव्वतिक या मोहम्मद, बेविलायतिक या अली या अली या अली अदरिकनी सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाका वल अरज़ीन, साहिबित ताजे वल मेराजे वल बुराक़े वल अलम, दाफ़िल बलाए वल वबाए वल क़हते वल मरज़, मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुतहहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र वश्शजाइल गज़नफ़र, क़ासिमे तूबा व सक़र, फ़ातिहे बद्रो हुनैनो ख़ैबर, क़ातिले मरहबो अंतर साक़िए कौसर, गालिब कुल्ले गालिब मतलूबे कुल्ले तालिब, इमामिल मशारिक़े वल मग़ारिब, अल्लज़ी हुब्बुहु फ़रज़ुन अलल हाज़िर वल गाइब, अबिल हसनैन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मिसली ला युबायु मिसला। सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले। आप हज़रात से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर मरहूम व मग़फ़ूर सैयद हैदर अली इब्ने हिदायत अली इब्ने फ़तेह अली और कनीज़ बानो बिनते तहूर हुसैन सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक इससे बेहतर सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाले।
अज़ीज़ान गिरामी व बुज़ुर्गान मिल्लत, अशरे ऊला तमाम हुआ है और तकरीबन जितने अफराद बैठे हुए हैं या जो नहीं आए, अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं या बैठकों में बैठे हुए हैं, सब ने मजालिसें खूब मुलाहज़ा की, अलग अलग अनावीन पर, उन्वान पर, अलग अलग मौज़ूआत पर। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, ये हमारा दस्तूर रहा है कि बहुत सारे मौज़ू का या मौज़ूआत का इंतख़ाब किया जाता है, लेकिन अय्याम अज़ा में कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इमाम हुसैन और मक़सद इमाम हुसैन पर तवज्जो दी जाए। इसलिए मैंने इस बयान पर, मौलाए कायनात इमाम हुसैन के इस कौल पर तवज्जो दी और इसी को उन्वान बनाया, जो इमाम हुसैन ने वलीद के दरबार में मुखातब करके कहा था कि मिसली ला युबायुहु मिसला। मैं जहाँ अशरा ख़िताब कर रहा था सरज़मीन मनियारपुर पर, तो एक मौलाना शाहकार हुसैन साहब भी आए हुए थे, तो उन्होंने इसको अपना उन्वान बना लिया था। इसलिए पूरे अशरे में मैं तशना रह गया, इस बात को मैं पढ़ ही नहीं सका। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद तो लिहाजा आज मौका मिला तो हमने कहा आज इसी बात को अर्ज़ कर दिया जाए। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। हालांकि एक मजलिस में थोड़ा सा इशारा किया, लेकिन फिर ऐसा महसूस हुआ कि कहीं लोग ये ना सोचे कि वो पढ़ रहे हैं इसलिए ये भी इसी को जो है, इसलिए मैं अज़ीज़ान गिरामी बहरहाल ये तो बातें हो गई, आगाज़ करता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वलीद के दरबार में कहा मिसली ला युबायुहु मिसला, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। ये पूरा वाक़या आपको पता है कैसे हुआ, क्या हुआ, और आगाज़ करबला वहीं से है। अज़ीज़ान गिरामी, सब हुसैनी बैठे हैं, मजलिसों को सुन के बैठे हैं, इमाम हुसैन के अज़ादार बैठे हैं, इमाम हुसैन और करबला वालों से अक़ीदत रखने वाले अफराद बैठे हुए हैं। मैं बार बार जो है तवज्जो और मुतवज्जे होने की जो है दुहाई नहीं दूंगा, माशाअल्लाह आप तवज्जो से सुन रहे हैं और अशआर पढ़े गए, आपने सुना और मैंने देखा, तो इससे आपकी समाअत के मेयार को भी समझ गया। इसलिए तमहीद ख़त्म करके बस जल्दी जल्दी जो है नकात अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। इमाम हुसैन ने वलीद के दरबार में कहा कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैअत नहीं कर सकता। तवज्जो चाह रहा हूँ, इमाम हुसैन ने ये क्यों कहा? क्योंकि उधर से खत आया क्या कि हुसैन से बैअत ले लो और अगर बैअत ना करें तो उनका सर जो है उड़ा दो, उनका सर काट दो। ये बात इमाम हुसैन तक पहुंची, पूरी तफसील नहीं अर्ज़ करना है। इमाम हुसैन ने वलीद के दरबार में जाने का इरादा किया, साथ में अब्बास को लिया, साथ में अली अकबर को लिया और बनी हाशिम के चंद जवान को लेकर दरवाजे के बाहर रोका, कहा मैं जा रहा हूँ। ये पूरा मंजर मैंने पेश कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, ये बताइए कि इमाम हुसैन के खानवादे की बैअत लेने की यजीद को ज़रूरत क्या थी? तवज्जो चाह रहा हूँ अज़ीज़ान। बैअत क्या है अज़ीज़ान गिरामी? बैअत है किसी की बात को एक्सेप्ट कर लेना, किसी की बात को मान लेना, या यूँ कह लिया जाए उसके आगे सर झुका देना, जैसा वो कहे उसे मान लेना। बैअत, या अपने लफ्ज़ों में कह दूँ, बै जो है अरबी ग्रामर जो लोग पढ़े हुए हैं या अरबी से ताल्लुक़ है वो जानते हैं, ये बै जो है वो बेचने के माना में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी हमारे हिंदुस्तान में ज़िंदा मिसाल है। जब ज़मींदार अफराद होंगे यकीनन, तो जब ज़मीन जो है बेची या ख़रीदी जाती है तो एक नामा तैयार होता है जिसे कहा जाता है बैनामा। तवज्जो चाह रहा हूँ, बैनामा। अब बै समझ गए ना, यानी बेच दिया अज़ीज़ान गिरामी। अब यजीद क्या मांग रहा है? इमाम हुसैन से बैअत। इमाम हुसैन से बैअत क्यों मांग रहा है? अब मैं एक मिसाल देता हूँ।
हर गांव में, मसलन किसी भी गांव में प्रधानी का इलेक्शन होता है, प्रधान बनते हैं, या शहरों में अलग अलग इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के दायरे में ये प्रधान हो या कोई भी नेता हो, जितने भी वोट आते हैं या वोटर्स आते हैं या जितने घराने आते हैं, अगर एक प्रधान या एक नेता की तरफ पूरा इलाका हो जाए, पूरा इलाका, और एक घर जो है वो उसका साथ ना दे, तो इंसाफ से बताइए प्रधान या वो नेता परेशान होगा? बिल्कुल परेशान नहीं होगा। क्यों नहीं परेशान होगा? क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि अगर एक घर हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, पूरा इलाका तो हमारे साथ है, हमारी जीत काफ़ी है, इतने में हो जाएगी। लेकिन अजीज़ान गिरामी, रवायत कहती है कि यजीद की हुकूमत इतनी बड़ी थी, कई मुल्कों पर थी, उसके बावजूद भी बनी हाशिम से बैत लेने के लिए तैयार था कि इनकी बैत जरूर लेनी है। ऐ यजीद, इतनी बड़ी हुकूमत है तेरी, इतने सपोर्ट करने वाले हैं तेरे, अपनी जबान में कह दूं इतने वोटर्स हैं तेरे, एक घराना अगर तेरे मुखालिफ है तो रहने दे, तेरी हुकूमत तो चल ही रही है। लेकिन यजीद हो के भी जानता था कि अगर ये बैत कर देते हैं तो इनकी बैत खुदा की बैत होती है। जो चाह रहा हूँ अजीज़ान गिरामी, पूरा इलाका एक तरफ था, यजीद बैत न लेता, लेकिन उसने कहा नहीं, इनकी बैत लेनी जरूरी है। उसे पता था कि इनकी बैत अहम बैत है। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद अज़ीज़ान गिरामी, अब आप आमादा हो गए, तमहीद ख़त्म हो गई, मैं बात अर्ज़ करता हूँ। तो यजीद ने बैत के लिए कहा, ख़त भेजा, दरबार में बुलाया गया। इमाम हुसैन ने क्या कहा, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर रहा, नहीं कर सकता। अजीज़ान गिरामी, ये यजीद का और इमाम हुसैन का पर्सनल मामला था, ये पर्सनल सवाल और जवाब था। यजीद ने कहा हुसैन तुम्हारी बैत चाहिए, हुसैन को कहना चाहिए कि यजीद तुम्हारी बैत नहीं करूंगा, खत्म हो जाती बात। लेकिन अजीज़ान गिरामी, हुसैन ने कहा कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। ऐ मौला, बहुत तफसील आप सुनते रहते हैं, मैं एक मिसाल दे के बात आगे बढ़ा रहा हूँ। मौला आपने यह क्यों कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत क्यों नहीं कर सकता? कहा कि देखो तुम ज़ियारत में पढ़ते हो ना, अस्सलामु अलैका या आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह। इसका मतलब यह हुआ हुसैन आदम के भी वारिस हैं, नूह के भी वारिस हैं, इब्राहिम के भी वारिस हैं, इस्माइल के भी वारिस हैं। मौला ये क्यों कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता? का जब मुझसे पहले वालों ने इस जैसे की बैत नहीं की, मैं इनके जैसों की बैत कर, आदम से लेकर खातम तक हुसैन बैत कर लिए तो समझिए आदम ने बैत कर ली, नूह ने बैत कर ली, इब्राहिम ने बैत कर ली, यानी यूं कह लीजिए कि नबूवत ने बैत कर ली। अजीज़ान गिरामी, अच्छा ये तो पहले का मरहला। चलिए हुसैन देखते आ रहे थे कि मुझ जैसा जो था उसने इस जैसे की बैत नहीं की, और इमाम ने कहा कि नहीं कर सकता, यानी दूरअंदेशी भी है अजीज़ान गिरामी इस जुमले में। ये जुमला सिर्फ दरबारे वलीद तक महदूद नहीं है, कब नहीं कर सकता है मेरे मौला, नहीं कर सकता मतलब कोई मिसाल, कोई नज़ीर का? हाँ, जो यजीद के रास्ते पे चलने वाले लोग होंगे और जो हुसैन के रास्ते पे चलने वाले लोग होंगे, तो हुसैन के रास्ते पे चलने वाले लोग कभी यजीदियों की बैत नहीं करेंगे, जैसे मैं यजीद की बैत नहीं कर रहा। मौला हम कुछ समझे नहीं, का समझ जाओगे, वक्त बदलने दो, हालात बदलने दो, मौका बदलने दो, महल बदलने दो। देखो एक वक्त आएगा, एक तरफ अमेरिका और इजराइल जैसी यजीदी ताकतें होंगी और एक तरफ ईरान जैसी हुसैनी ताकत होगी। तवज्जो चाह रहा हूं, पूरी दुनिया इन यजीदी ताकतों के आगे सर झुका देगी, लेकिन जो हुसैनी होगा वो इनके आंखों में आंखें डाल के जवाब।
सलवात वर मोहम्मद। आपकी समातों को हजारों सलाम। एक सलवात और पढ़े वर मोहम्मद अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो करिए, यह है इमाम हुसैन। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। अज़ीज़ान मैं बात अर्ज करूं, इमाम हुसैन ने वलीद के दरबार में कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। नहीं कर सकता यानी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। एक सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान तवज्जो करें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरबार वलीद में ये बयान देते हैं। पीछे जो है मरवान खड़ा हुआ है। मरवान ने वलीद के कान में कहा कि अगर आज हुसैन चले गए तो फिर तुम्हारे हाथ आने वाले नहीं हैं। इंसाफ से बताइए, क्या मरवान को जो है यजीद के लश्कर का अंदाज़ा नहीं है? तवज्जो चाह रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, क्या मरवान यजीद की ताकत को नहीं समझ रहा है? समझ रहा है अज़ीज़ान गिरामी। यजीद का लश्कर भी जान रहा है, लाखों का, यजीद की ताकत भी जान रहा है, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं अगर आज हुसैन चले गए तो तुम्हारे हाथों आने वाले नहीं हैं। अज़ीज़ान गिरामी मतलब मरवान ये समझ रहा था कि अगर आज कत्ल कर दिया तो हुसैन का कत्ल इस दरबार के अंदर छुप जाएगा, लेकिन हुसैन तो अली का बेटा है। तवज्जो चाह रहा हूं, नबी का नवासा है, और नबी और अली वो हैं जो इस्लाम फैलाने के लिए मैदान तलाश करते हैं। जैसे नबी ने गदीर का मैदान तलाश किया, वैसे हुसैन ने करबला। इतनी रात को कल देखा जाएगा। अजब नहीं हुसैन के आंखों में वो मंजर आ गया हो कि कल देखते हैं क्या होता है। अज़ीज़ान गिरामी मैं जुमला अर्ज करके आगे बढ़ूं। एक मर्तबा मरवान ने जब वलीद को कहा कि अगर हुसैन चले गए, खुदा सबके भाइयों को सलामत रखे, भाइयों का क्या हौसला होता है। तवज्जो चाह रहा हूं, का हुसैन आज हम तुम्हें दरबार से जाने नहीं देंगे। एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा क्या तुम समझते हो हुसैन अकेला आया है? मेरे साथ मेरा बाजू अब्बास भी आया है। तवज्जो, जिंदाबाद या अली, मेरा बाजू अब्बास भी आया। बहरहाल इमाम हुसैन निकले, लेकिन इमाम हुसैन ने क्या किया? आमादा किया अपने आप को। कहाँ जाना है? करबला। आपका आमादा मिजाज देख के मैं कुछ जुमले पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ। थोड़ा सा मौजू खुश्क है, हर जगह पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी आप अच्छा सुन रहे हैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस बात को पढ़ूँ। खुदा आपकी समाअत को सलामत रखे। अभी तक जितनी भी बातें, जब से आप मजालिस सुन रहे होंगे, 1000-2000 मजालिसें सुन चुके होंगे, आपने मसाइब के उन्वान से सुनी है। मसाइब के उन्वान से इंशाअल्लाह उन्हीं तमाम बातों को मैं फ़ज़ाइल के उन्वान से या उन मसाइब में छिपे हुए फ़ज़ाइल को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पूरी आमादगी से सुनिएगा, मौजू थोड़ा खुश्क है, मेरा साथ दीजिएगा। मसाइब में क्या क्या हम सुनते आए हैं? इमाम हुसैन का मदीने से निकलना, मसाइब। इमाम हुसैन का मदीने से निकल के कूफे जाना, सुगरा जनाब सुगरा उम्मुल बनीन का यहाँ तनहा रह जाना, मसाइब। जनाब मुस्लिम का कूफे जाना, मसाइब। तवज्जो चाह रहा हूँ, इमाम का करबला पहुँच के 72 का कत्ल होना, मसाइब। फिर जनाब ज़ैनब वगैरह, जनाब उम्मे कुलसूम और सैयद सज्जाद का कैदी बनना, और जो है शाम व कूफा से गुजरना, मसाइब। इन सब चीज़ों को हम और आप मसाइब में सुनते आए हैं। इंशाअल्लाह आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें छुपे हुए फ़ज़ाइल आपके हवाले करूँ, एक नए उन्वान पर मजलिस को खिताब करूँ। आप मेरा साथ देंगे। इमाम हुसैन निकले, बैत क्यों नहीं की? इमाम हुसैन ये जानते थे कि अब तक हम ये देखते आए हैं कि जालिम जुल्म करता भी था
और पहलुए पैगंबर में भी बैठ जाया करता था। जालिम गलत काम करता भी था और अच्छाई का लिबास भी पहन लेता था। इमाम ने कहा कि अब इस जालिम के चेहरे से खुले मैदान में नकाब उलटना है ताकि हर जगह यजीद बदनाम हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो, इमाम हुसैन ने अपने घर से बाहर कदम निकालने का इरादा किया। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, यजीद और इमाम हुसैन की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैं बहुत आहिस्ता से जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप इस्तेक़बाल करेंगे जुमले का। यजीद की और इमाम हुसैन की सोच में बड़ा फ़र्क था। यजीद इमाम हुसैन को मिटाना चाह रहा था, लेकिन हुसैन यजीद को मिटाना नहीं चाह रहे थे। मौला हुसैन, यजीद आपको मिटाना चाह रहा है और आप यजीद को मिटाना नहीं चाह रहे। मौला कहेंगे सुनो, यजीद हुसैन को मिटाना चाह रहा है, लेकिन हुसैन यजीद को नहीं बल्कि यजीदियत को मिटाना चाह रहा है। तवज्जो तवज्जो, जिंदाबाद, यजीदियत को मिटाऊंगा। अब सुने, इमाम की पॉलिसी देखें, इमाम का मशवरा देखें। क्या तय किया इमाम ने? निकले मदीने से जनाब सुगरा, जनाब उम्मुल बनीन और कुछ लोग मदीने में। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा। लोग समझ रहे हैं कि हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। तवज्जो, लेकिन ये इमामत की पॉलिसी है। अभी करबला नहीं हुई है, 28 रजब मदीना छूट रहा है। मदीने में जनाब सुगरा को छोड़ा। मदीना है मुसलमानों की बड़ी आबादी का एक सेंटर। तवज्जो चाह रहा हूं। मदीने में जनाब सुगरा को छोड़ा, निकल गए मदीने से। जब जनाब सुगरा ने देखा मेरा बाबा काफिला लेके चला गया, तो अब उन्होंने रोना शुरू किया, गिरिया करना शुरू किया, आंसू बहाना शुरू किया। लोगों ने आके जनाब सुगरा से पूछना शुरू किया, सुगरा क्यों रो रही हो? कहा मेरा बाबा कत्ल होने जा रहा है। कौन कत्ल करेगा? कहा हाकिम शाम का बेटा कत्ल करेगा। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, लोग आते गए और यजीदियत की जुल्म और बर्बरियत की नुमाइश जनाब सुगरा करती गई। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, अभी करबला हुई नहीं, यजीदियत मदीने में बदनाम होना शुरू हो गई। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, ये इमाम हुसैन ने मदीने से कदम नहीं बढ़ाया है, बल्कि यजीदियत को बदनाम करने का मोर्चा खोल दिया। जा जा के घर घर हुसैन की मजलूमियत को जनाब सुगरा ने बताया। अभी करबला नहीं हुई। कूफा था दूसरा सेंटर मुसलमानों का जहां आबादी रहा करती थी। कूफे में भेजा जनाब मुस्लिम को। तवज्जो चाह रहा हूं, यजीद ने कूफे में भेजा इब्ने ज़ियाद को, हुसैन ने कूफे में भेजा मुस्लिम को, यजीद ने अपना सफीर भेजा, हुसैन ने अपना सफीर भेजा और यजीद का सफीर इब्ने ज़ियाद कूफे पहुंचा, हुसैन के सफीर मुस्लिम कूफे पहुंचे और पूरा कूफे का वाकया हुआ। अज़ीज़ान गिरामी, कूफे के एक एक घर में ये बात पहुंच गई कि यजीद का भेजा हुआ सफीर जालिम है और हुसैन का भेजा हुआ सफीर मजलूम है। यानी पूरे मदीने में यजीद का जुल्म आया, पूरे कूफे में यजीद का जुल्म आया। दो जगह मैं जुमलों को अर्ज कर दूं ताकि मेरी बात आसानी से पहुंचे। बुजुर्ग बहरहाल बेहतर जानते हैं, मैं नौजवानों के लिए कुछ बात अर्ज कर दूं। आज मीडिया का दौर है, एक खबर अंजाम पाती है और पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, हर आदमी को खबर मिल जाती है। आज के इस सोशल मीडिया के दौर में पूरी दुनिया में 1 मिनट में खबर पहुंच जाती है। इमाम हुसैन के ज़माने में ये सोशल मीडिया नहीं थी, ये मीडिया नहीं थी, ये पहुंचाने का सामान नहीं था खबर एक दूसरी जगह। ज़रा सोचे उस ज़माने में जहां खबरें पहुंचाने का बड़ा कोई
जरिया नहीं था उस जमाने में। 2 से 4 महीने में करबला के बाद यजीद अपनी ही सल्तनत में बदनाम होके रह गया। तवज्जो चाह रहा हूं अजीजान गिरामी, कैसे इस्तेमाल किया उस वक्त इमाम हुसैन ने, कैसे मीडिया को खुद मीडिया बना दिया। कूफे में यजीदियत बदनाम, अभी करबला नहीं हुई, मदीने में यजीदियत बदनाम। आप आमादा हैं, अब इमाम हुसैन करबला पहुंचे, जंगल सहरा, तवज्जो चाह रहा हूं अजीजान गिरामी, मदीने में यजीदियत बदनाम, कूफे में अभी बहुत सी जगह बची हैं जहां यजीदियत नहीं बदनाम हुई। इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे। मैंने पहले ही कह दिया था, मसाइब में सुनने वाले ये जुमले हैं, मैं फजाइल में पढ़ रहा हूं तो फजाइल की तरह सुनिएगा। 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे। एक मर्तबा राहवार ने बढ़ना बंद कर दिया, जनाब ज़ैनब का चेहरा देखा, कहा ज़ैनब ये वही जगह है जहां से हुसैनियत जिंदाबाद और यजीदियत मुर्दाबाद का नारा बुलंद होगा। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, खैमे लगा दिए गए। 2 मुहर्रम, 3 मुहर्रम, यजीद 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख फौजें आ रही हैं। लोग ये समझते रहे कि फौज यजीद मंगा रहा है, लेकिन हकीकत ये थी कि फौज हुसैन बुलवा रहे थे। हाय लिल्लाह, तवज्जो करे लिल्लाह। आप कहेंगे कैसे? मैं बताता हूं, रवायत कहती है 5 मुहर्रम मौला अब्बास खैमे से निकले, यजीदी लश्कर पे निगाह डाली, खैमे में वापस आ गए। अब यजीदी नुमाइंदों में खलबली मच गई। बनी हाशिम बड़े गैज़ो गज़ब में है यजीद, ये 5 लाख का लश्कर काम न कर पाएगा, 1 लाख और भेजो। 6 मुहर्रम अली अकबर निकले, गैज़ो गज़ब में लश्कर को घूर के देखा, वापस खैमे में, फिर इनके नुमाइंदों में खलबली मच गई। यजीद और लश्कर भेजो, हम इनसे न लड़ पाएंगे, ये बड़े गज़ब में है। जमाना समझता रहा कि लश्कर यजीद इकट्ठा कर रहा था, लेकिन हकीकत में हुसैन जमा कर रहे थे। अजीज़ान गिरामी, मौला हुसैन इतने लोग काफी, आप 72 ही तो हैं, ये इतने लोगों को जमा क्यों कर रहे हैं? इतने लोगों को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं मौला? का तुम्हें पता नहीं, हमें यजीद को नहीं मिटाना है, हमें यजीदियत को ख़त्म करना है। मदीने में मैंने यजीदियत ख़त्म करनी शुरू कर दी है और यजीदियत बदनाम हो चुकी है। कूफे में मैंने यजीदियत को बदनाम कर दिया है। अब मैं आ गया हूँ खुले मैदान में। रवायत ने लिखा 2 लाख से 9 लाख का लश्कर यजीद की तरफ इकट्ठा हुआ। मौला इतना लश्कर क्यों? का तुम्हें पता नहीं कि ये लोग 9 लाख लोग एक जगह से नहीं आए हैं, पूरी दुनिया से जमा किए गए हैं, कोने कोने से जमा किए गए हैं। जब जंग होगी 50-60 हजार लाख कत्ल हो जाएंगे, लेकिन बाकी 8 लाख तो अपने घर जाएंगे। आए तवज्जो करें, घर वाले पूछेंगे, इलाके वाले पूछेंगे कहां से आ रहे हो, कहेंगे करबला की जंग से। करबला में क्या हुआ था? कहेंगे एक तरफ हाकिम शाम का बेटा था, दूसरी तरफ अली का बेटा था। लोग पूछेंगे तुम्हारी तरफ कितनी फौजें थी? हम कहेंगे 9 लाख। उनकी तरफ कितनी थी? कहेंगे 72। तो लोग पलट के कहेंगे क्या हाकिम शाम का बेटा इतना डर गया था कि 72 के मुकाबले 9 लाख। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन करबला पहुंचे। यजीद ने फौज पे फौजें मंगवाई। मैं एक जुमला अर्ज कर दूं अज़ीज़ान गिरामी, इससे बड़ा जुमला मैं इस पूरी मजलिस में नहीं अर्ज कर सकता अपने एतबार से। अच्छा सोचिए, जब कभी भी जंग होती है तो एक तरफ से अगर एक पहलवान आता है
तो दूसरे तरफ वाले उसके ही मद्दे मुकाबिल उसके बराबर का पहलवान भेजते हैं ताकि जंग हो जाए। हैं, ये है कि नहीं? जैसा सामने वाला वैसे ही खुद। काश के मेरा जुमला पहुंच जाता अज़ादारों। यजीद ने मंगवाई 9 लाख की फौज, हुसैन ने मंगवाया अकेले हबीब इब्ने मज़ाहिर को। आए तवज्जो, मतलब क्या हुआ? हुसैन बताना चाह रहे इनके 9 लाख में जो खून है, मेरा हबीब अकेला उतनी हिम्मत रखता है। अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो, इमाम हुसैन करबला पहुंच गए। अब यहाँ पे रोक के एक बात, बहुत से लोग एतराज़ करते हैं। क्या एतराज़ करते हैं? कि जनाबे इमाम हुसैन को जब मालूम था कि करबला में, मैंने कहा मसाइब नहीं अभी फ़ज़ाइल है, लेकिन सुनिए, करबला में बेरदाई होगी तो जनाबे ज़ैनब और उम्मे कुलसूम वगैरह को क्यों लेके गए? औरतों को न ले जाना चाहिए था। जब पता था कि बेरदाई होगी तो क्यों ले गए? सवाल सही है अपनी जगह, लेकिन जवाब सुनिए। मैं मिसाल के जरिए बात वाज़े कर रहा हूं। मिसाल मैं दे रहा हूं, समझना आपकी जिम्मेदारी है। एक शख्स था किसी गांव में, मिसाल जा रहा था। सवाल क्या है? जनाब ज़ैनब को क्यों लेके गए, बहन को क्यों लेके गए? कहा कि एक शख्स था किसी गांव में, मैं मिसाल दे रहा हूं, वो रास्ते से जा रहा था। उसने रास्ते में देखा कि एक जगह रेलवे लाइन गुजरी हुई है और कुछ शरपसंद लोगों ने उस रेलवे ट्रैक को बीच से तोड़ दिया। इसने देखा कि कुछ लोग ट्रैक तोड़ रहे हैं। इसने सोचा कि ये तो जान चली जाएगी 2-4 हज़ार लोगों की जो सवार होंगे गाड़ी के। उसने कहा इन लोगों की जान बचानी है, कैसे बचाएं? ये लोगों ने ट्रैक तोड़ा और तोड़ के कुछ दूर खड़े हो गए कि अभी ट्रेन आएगी, हादसा होगा, तमाशा देखेंगे। यानी ये हुए अपने वक्त के आतंकवाद। और ये जो शख्स बचाने की सोच रहा है, ये इंसान की हिफाजत करने वाला, तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के लिए कदम बढ़ाने वाला शख्स। अज़ीज़ान गिरामी, अब क्या हुआ? उसने सोचा कि ट्रेन रुके कैसे, वक्त भी करीब है, कुछ क्या किया जा सकता है। उसने कहा मैं दौड़ के जाता हूँ आगे और ट्रेन के आगे अपनी जान दे दूंगा। कुछ दूर चल के ट्रेन रुकेगी, हादसा टल जाएगा। फिर उसने सोचा कि हादसा टल जाएगा कुछ देर के लिए, लेकिन आगे ट्रैक टूटा है ये तो किसी को पता नहीं है। लोग उतरेंगे, मुझे देखेंगे कौन था, क्यों आया, क्यों मारा गया, क्यों जो है जान दे दी, बहस होगी, फिर वापस ट्रेन पर सवार होंगे, फिर गाड़ी चलेगी, फिर हादसा हो जाएगा। तो वो दौड़ के गया घर, अपनी बहन को बुलाया। क्या बहन चलो? कहा का तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के लिए। क्या सुन रहे हैं मेरे अजीजों? का देखो मैं अपनी जान दे दूंगा, जब लोग उतरे तो तुम लोगों को आगे के हादसे से आगाह कर देना। आए तवज्जो करे, आगाह कर देना। अज़ीज़ान गिरामी, अब कोई हमसे ये ना पूछे कि हुसैन अपनी बहन को क्यों लेकर गए। मैंने मिसाल दे दी, इंशाअल्लाह जहां तक मैं समझता हूं बात मेरी पहुंच गई। बहन को लेकर आया, बहन खड़ी हो गई। इस बहन का भी कलेजा देखे कि उस भाई को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इतने लोगों की जान बच गई। अज़ीज़ान गिरामी, ट्रेन आ रही थी, इसने अपनी जान दे दी, हादसा हुआ, ये एक अकेला मर गया, लेकिन इसका मरना था कि इंसानियत बच गई। हाय तवज्जो, एक मरा, इंसानियत बच गई। लोग उतरे, कौन था, क्यों ट्रेन के आगे आ गया, क्या हुआ, ऐसे करके बहस करने लगे। बहन ने कदम बढ़ाया। तुम समझते हो कि इसने ऐसे ही अपनी जान दी है? नहीं, देखो आगे जाके वहां ट्रैक टूटा हुआ था। अगर ये अपनी जान न देता तो ट्रेन न रुकती, ट्रेन न रुकती तो तुम सब का सब मर जाते।
ये समझते हो कि ये ऐसे ही मर गया? ये ऐसे ही नहीं मरा है, इसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी है। काश के मेरा जुमला पहुंच जाता अज़ीज़ान गिरामी। जब लोगों ने सुना अरे इसने हमें बचाने के लिए हादसे से अपनी जान दे दी, तो लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा हो गई। जब उसकी मोहब्बत पैदा हो गई तो लोग उसके गम में रोने लगे, मातम करने लगे, आंसू बहाने लगे, सीना जनी करने लगे, नवा पढ़ने लगे। अब इनको रोते बिलखते वो लोग देख रहे थे जो आतंकवादी थे अपने वक्त के, जो शरपसंद थे। उन्होंने देखा हादसा भी नहीं हुआ, लोग इससे मोहब्बत करने लगे, फौरन दौड़ के आए का देखो रो नहीं, देखो मातम न करो, देखो सीना न बहाओ, देखो आंसू न बहाओ, देखो सीना न पीटो। अब समझ में आया जो किसी मजलूम के गम में रोए तो वो उसकी मोहब्बत में, और जो रोके वो ट्रैक तोड़ने वाला है। शुक्रिया। अजीजान गिरामी समझ गए? अब कभी भी कोई किसी मजलूम के गम में रोने से रोके तो समझ लेना कि ये हादसा देखने के इंतजार में थे। लेकिन वारे घराना अहले बैत का, इसने इस्लाम के साथ वो हादसा होने नहीं दिया, बचा लिया इस्लाम को इनके घराने ने। समझ गए अजीजान गिरामी? इमाम हुसैन कैसे जो है लेकर ये चले काफिला। अब उसके बाद ये फ़लसफ़ा है अज़ीज़ान गिरामी, आज़ादारों का ये फ़लसफ़ा है, सोगवारों का। वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है अज़ीज़ान, मैं अपनी बात तमाम करता हूँ। करबला में पूरा वाक़या हुआ, इमाम हुसैन कत्ल हो गए, लेकिन बहन को क्यों लेके आया था वो भाई? ताकि जुल्म को दूसरी जगह तक पहुँचाए और लोगों को पहचानवाए कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है, दीन बचाने वाला कौन है, दीन मिटाने वाला कौन है। अब बहन का काम शुरू हुआ, इसने बताना शुरू किया। मदीने में यजीदियत बदनाम, कूफे में यजीदियत बदनाम, और ये 9 लाख लोग जहां जहां पलटे अपने अपने इलाके में, वहां वहां यजीदियत बदनाम। लेकिन अजीजान गिरामी बात तो तब है कि जालिम को खुद उसके घर में घुस के जवाब दिया जाए। ये काम, ये जिम्मा ज़ैनब ने लिया, लेकर चली और पहुंची यजीद के दरबार में। तवज्जो चाह रहा हूं। पहुंचने के बाद रवायत कहती, मैंने कहा उन जुमलों को जो मसाइब में आप सुनते आए, मैं पढ़ रहा हूं फजाइल की गोश्त। अहले हरम का काफिला बाहर रोक दिया गया। एक बाब है शाम में, जब आप जाएंगे ज़ियारत करने, उसे कहा जाता है बाबे सात। बाबे सात के पास इनका काफिला रोक दिया गया। सैयद सज्जाद, उम्मे कुलसूम, जनाब ज़ैनब को रोक दिया गया, पूरे अहले हरम को। अंदर आईना बंदी कर दी गई, कुर्सियां लगाई गई, 700 कुर्सी नशीन बुलाए गए। और ये कुर्सी नशीन जब आप रवायत पढ़ेंगे तो अलग अलग मुल्क के वज़रा थे, वज़ीर आके बैठे। जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा होगा, बेटा सज्जाद, अभी कुछ मुल्क हैं जहां यजीदियत बदनाम होना बाकी है। का क्या हुआ? कि यजीद अपने से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है और वो खुद उन मुल्कों के वजीरों को बुला के बिठा चुका है। अभी जाना बाकी है। इजाजत मिली, अहले हरम गए। पूरा वाक़या आपके सामने, मैं सिर्फ अपनी बात अर्ज कर रहा हूं। वाक़या आपके सामने, जनाब ज़ैनब दाखिल हुई दरबार में, सैयद सज्जाद दाखिल हुए, अहले हरम दाखिल हुए। 700 कुर्सी नशीन आपस में गुफ्तगू करने लगे। यजीद इन नहीफ लोगों से लड़ रहा था, इन कमज़ोर लोगों से लड़ रहा था। तवज्जो चाह रहा हूँ। इतने में यजीद कुर्सी पर बैठ के कहता है, तख्त पर बैठ के, ज़ैनब, तुम कह रही थी कि तुम जीत गई। देखो, हमने तुम्हारे घर वालों को ख़त्म कर दिया, हमने तुम्हारे भाइयों को, बेटों को, भतीजों को ख़त्म कर दिया, तुम मिट गई।
तुम्हारा नाम खत्म हो गया, हम जीत गए। देखो मेरा इख्तियार, देखो मेरी ताकत, देखो मेरा पावर। एक मर्तबा अली की बेटी ने सर उठाया, उठाने के बाद कहा, यजीद क्या इजाज़त है कि ज़ैनब कुछ बोले? क्या इजाज़त है कि ज़ैनब कुछ बोले? यजीद ने कहा कोई इजाज़त नहीं है। फिर उसने अपने तारीफ करनी शुरू की। फिर ज़ैनब ने कहा, यजीद इजाज़त है कि ज़ैनब कुछ बोले? इसने कहा कोई इजाज़त नहीं है। ये जो 700 लोग बैठे हुए थे, इन्होंने कहना शुरू किया, यजीद तू इस कमर खमीदा खातून को, जिसका बाल भी सफ़ेद हो गया है, जो ज़ईफ़ा दिख रही है, इसको बोलने की इजाज़त क्यों नहीं देता? यजीद ने कहा होगा तुम समझ रहे हो कि ये कमज़ोर है, अगर ये बोलना शुरू कर देती है तो ये जान लो इनके दहन में लिसानुल्लाह पाई जाती है। आए तवज्जो करें, बस मजलिस अपने आखिरी मरहले में, बहुत तवज्जो। जनाब ज़ैनब ने कहा बोले। जब लोगों ने प्रेशर बनाया यजीद पे तो उसे थोड़ा ख़राब लगा। उसने कहा ठीक है बोलो। यजीद बयान कर रहा था कि मेरा पावर देखो ज़ैनब, मेरी ताकत देखो, मेरी हुकूमत देखो, मेरी सल्तनत देखो, मेरा इख्तियार देखो। जनाब ज़ैनब ने कहा यजीद मैं बोलूँगी, इजाज़त भी दे दी तूने, लेकिन ऐसा करो कि जो तूने रोशनदान खुलवा रखे हैं, इन रोशनदानों से हवाएं बहुत तेज़ आ रही हैं, एक शोर उठ रहा है। यजीद ऐसा कर कि अपनी हुकूमत की हवाओं को रोक दे ताकि मैं कुछ बोलूं। यजीद ने कहा ज़ैनब मैं हाकिम तो हूं, लेकिन मेरा इख्तियार हवाओं पे नहीं है। आए तवज्जो करें, हाकिम तो हूं, हवाओं पे नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी एक मर्तबा अच्छा कहा ठीक है, ये जो तूने घोड़े बांध रखे हैं, ये कभी पैर उठाते हैं कभी पटकते हैं, उससे आवाज़ पैदा हो रही है। जो तूने ऊँट बांध रखे हैं, ये सर हिलाते हैं तो घंटियाँ बजती हैं, आवाज़ पैदा हो रही है, ज़रा इन्हीं को रोक दे। यजीद ने कहा रे ये जानवर है, ये कैसे हुक्म की तामील करेंगे? एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा यजीद इतनी देर से तू अपने इख्तियार की बात कर रहा था, अब ज़ैनब का इख्तियार दे। जनाब ज़ैनब ने आवाज उठाई, हवाओं की आवाज़ खामोश, घोड़ों का पैर उठाना और पटकना बंद, ऊँटों के घंटियों से आवाज़ें आना बंद। ऐसा सन्नाटा छा गया कि बैठे हुए कुर्सी नशीनों को खुद अपने ही दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा देखा हमारा इख्तियार, और देख लिया हमने तुम्हारा इख्तियार। जनाब ज़ैनब ने जब ऐसे गुफ्तगू की तो यजीद ने कहा ज़ैनब तुम कुछ भी कहो, हुसैन की बहन, लेकिन जो जीत गया उसे जीता कहा जाएगा, जो हार गया उसे हारा कहा जाएगा। मैं एक बात अर्ज कर दूं अज़ीज़ान गिरामी, अक़ीदत की बात है, तवज्जो करिएगा कि जब जंगें हुआ करती थी पहले ज़माने में, तो प्रेस रिपोर्टर नहीं हुआ करते थे, तो रावी हुआ करते थे। तो जब जंग करने जाया जाता था तो लोग अपने अपने रावियों को लेकर जाते थे। वो रावी, उनको कत्ल करने की इजाज़त किसी को नहीं होती थी। हर जगह बैठ के, जैसे आजकल मीडिया प्रेस रिपोर्टर वगैरह हर जगह चले जाते हैं अज़ीज़ान गिरामी, तो वो लिखा करते थे किसने किसको कत्ल किया, किसने किसको मारा, किसने कैसे मारा, क्या किया, क्या कारनामा दिया। अब बाद में जो जीत जाता था उसी के बिना पे उसको इनाम इकराम दिया जाता था। तवज्जो, उसी के बिना पे उसको इनाम इकराम दिया जाता था। जब जंग हो जाती थी, काश कि मेरा जुमला पहुंच जाए, जब जंग हो जाती थी तो लोग, ये दोनों रावी बैठ के आपस में फैसला करते थे। फैसला ये करते थे चूँकि इनके लोग मारे गए लिहाजा हार गए,
इनके लोग बचे हैं लिहाजा जीत गए, ये कैदी बन गए लिहाजा हार गए, ये जो है इन्होंने कैदी बना लिया लिहाजा जीत गए। करबला से पहले जंगों की रवायत यूं लिखी जाती थी, लेकिन हुसैन ने ऐसी जंग की करबला में रावियों को लिखना पड़ा, ये खत्म तो हो गए लेकिन हकीकत में यही जीते हैं, यजीदियत हार गई। यही जीते हैं, यजीदियत हार गई। ये लिखना पड़ा लोगों को, और ये जिंदा मौजज़ा है अज़ीज़ान गिरामी इमाम हुसैन का। जनाब ज़ैनब ने इसी पस मंजर में एक जुमला कहा, यजीद तू हमारे घर वालों को, भाइयों को, भतीजों को, बेटों को मिटा के, हुसैन को मिटा के ये समझ रहा है कि तूने हमें हरा दिया। यजीद तारीख का जायजा ले ले, हारता वो है, हारता वो नहीं कि जो खुद मर जाए, हारता वो है कि जिसका मकसद मर जाए। यजीद बता, क्या हुसैन का मकसद मर गया? हुसैन का मकसद शाम में क्या मरता, आज तक जिंदा है। सलवात। जनाब ज़ैनब ने इस तरह से जवाब दिया। असल में जनाब ज़ैनब खुद अपने बोलने के लिए नहीं उठी थी, वो उठी थी जनाब सैयद सज्जाद के लिए मुकद्दमा बनकर। जनाब ज़ैनब ने यजीद से कहा, ऐ यजीद, अच्छा यजीद ने कहा ये इतना सब कुछ हो गया फिर भी ये बताओ तुमने खुदा को कैसा पाया? तारीख़ी जुमला जनाब ज़ैनब का, मा राय तो इल्ला जमीला, हमने अल्लाह की तरफ से अच्छाइयों के अलावा कोई बुराई देखी ही नहीं। तुम समझते हो यजीद कि हम परेशानियों में आके अपने खुदा को भूल जाए? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? हम हारते तब जब करबला के जुल्मों सितम के बाद किसी और खुदा को मानने लगते। हम तब भी उसका सजदा कर रहे थे, हम आज भी उसका सजदा कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ मेरे अजीज़ों? मतलब ये हुआ कि जो हकीकी परवरदिगार वाला होता है वो उससे कभी मुनहरिफ नहीं होता, चाहे जितना परेशान हो जाए। हम आप ज़रा सी परेशानी में जो है अजीब व गरीब बातें करना शुरू कर देते हैं। सलवात। ये मेरा पर्सनल मसला है कि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तवज्जो चाह रहा हूँ, इससे आप ना घबराइएगा। मैं अपने उसी अंदाज में अपनी बात को आपके हवाले कर रहा हूँ। जनाब ज़ैनब से यजीद ने कहा, यजीद, जनाब ज़ैनब से यजीद ने कहा, ज़ैनब तुम अब भी कह रही हो कि तुम जीत गई? दरबार मेरा, हुकूमत मेरा, हुकूमत मेरी, लोग मेरे, हुक्म मेरा, तुम कह रही हो कि तुम जीती हमारे। आज रह के इस जुमले को सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा। अब से 1400 साल पहले जाइए, जहां जाहिरन सब कुछ यजीद का था। उस जमाने में ज़ैनब ने कहा, ऐ यजीद, तू कह रहा है हुकूमत मेरी, हुक्म मेरा, लोग मेरे, तख्त मेरा, लेकिन याद रखना आज से 1400 साल के बाद जब कोई शाम आएगा तो वो ये ना लिखा हुआ देखेगा कि यजीद के शहर में इस्तकबाल है, बल्कि हर गली पे लिखा होगा ज़ैनब के शहर शाम में इस्तकबाल। और मेरे जुमले की तायीद करेंगे वो लोग जो शाम गए। हैदरी और जो लोग शाम की ज़ियारत करने गए मेरी बात की तायीद करेंगे। गलियों गलियों पे, मोड़ मोड़ पे बोर्ड लगा हुआ है, ज़ैनब के शहर शाम में आपका इस्तकबाल है। कहीं नहीं लिखा कि यजीद के शहर शाम में इस्तकबाल है। अज़ीज़ान गिरामी, आज इस फर्श पे बैठ के ये जुमले सुन लेना बहुत आसान है, लेकिन ज़रा अपने 1400 साल पहले अपने आप को ले जाइए, जहाँ ज़ाहिरन सब कुछ यजीद का था। ज़ैनब उस दूर अंदेशा खातून को कहते हैं। कोई क्या समझेगा जनाब ज़ैनब को? जनाब ज़ैनब की अज़मत कोई समझ नहीं सकता। मैं एक जुमलों में जनाब ज़ैनब की अज़मत समझा सकता हूँ।
अज़ीज़ान गिरामी, अगर मेरी बात पहुंच गई तो पूरी मेहनत से और हिम्मत से ये मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूँ, इसकी तायीद करेंगे मेरी बात। अज़ीज़ान गिरामी, करबला में दीन ख़त्म हो जाता, मिट जाता, इमामत ने बढ़ के दीन को सहारा दिया। तवज्जो चाह रहा हूँ, हाकिम शाम के दौर में दीन ख़त्म हो जाता, इमाम हसन ने सुलह की शक्ल में दीन को सहारा दिया। मौलाए कायनात के दौर में दीन पे इतनी ज़्यादा जो है पाबंदियाँ और मजालिम होने लगे, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी मौलाए कायनात ने जंग की शक्ल में दीन को बढ़ के सहारा दिया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप रवायत पढ़ें, उलमा से पूछे कि इमाम जो है, नबी जो है वो मुबय्यन शरीयत होता है, शरीयत बयान करता है, इमाम जो है वो मुहाफिज़ शरीयत होता है, और इस बात से किसी को इनकार नहीं। अगर मैं कहूँ आपसे, इंसाफ से बताइएगा, दीन किसने बचाया? इमामत ने बचाया। करबला में इमामत ने बचाया। अजान किसने बचाई? इमामत ने बचाई। नमाज किसने बचाई? इमामत ने बचाई। शरीयत किसने बचाई? इमामत ने बचाई। मुसल्ला किसने बचाया? इमामत ने बचाया। कुरान किसने बचाया? इमामत ने बचाया। अम्र बिल मारूफ किसने बचाया? इमामत ने बचाया। नही अनिल मुनकर किसने बचाया? इमामत ने बचाया। तवल्ला किसने बचाया? इमामत ने बचाया। ये नमाजें किसने बचाई? इमामत ने बचाई। ये रोजे किसने बचाए? इमामत ने बचाई। ये हज व खुम्स व ज़कात व जिहाद किसने बचाया? इमामत ने बचाया। शरीयत किसने बचाई? इमामत ने बचाई। भाईचारगी किसने बचाई? इमामत ने बचाई। तौहीद किसने बचाई? इमामत ने बचाई। अदल किसने बचाया? इमामत ने बचाई। नबूवत की बातें किसने बचाई? इमामत ने बचाई। इस्लाम किसने बचाया? इमामत ने बचाया। शरीयत किसने बचाई? इमामत ने बचाई। इसका मतलब पूरी दीन, पूरी शरीयत, पूरा इस्लाम किसने बचाया? इमामत ने। और इमामत को जलते हुए ख़ैमे से ज़ायदा इमामत को जलते हुए खैमे से किसने बचाया? उस खातून ने जिसको ज़ैनब कहते हैं। आ गई बस आखिरी 2-3 बातें और रब्ते मसाइब एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीज़ान तवज्जो करें, मैं मजलिस को आखिरी मरहले में लेकर आ गया। अजीज़ान, यजीद फिर भी कहता रहा ज़ैनब, आखिरी जुमला जनाब ज़ैनब, बहुत बड़ा खुतबा है, मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपनी बात को आखिरी जुमला कह के। ज़ैनब, तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हें यह तस्लीम करना पड़ेगा कि तुम्हारा भाई हुसैन हार गया और मैं यजीद जीत गया। ज़ैनब ने कहा मैं तस्लीम ही नहीं कर सकती। कहा क्यों? कहा मेरे पास कायदा है, कानून है, अपनी जीत को साबित करने की दलील है, अपनी हुकूमत को साबित करने की दलील है, हमारा मकसद जीता है, इस बात को साबित करने की दलील है। यजीद कहता ज़ैनब अब कौन सी दलील? ज़ैनब ने पलट के कहा यजीद, अगर करबला के बाद हमारा बेटा हमारे मुखालिफ हो जाए तो समझना हम हार गए, अगर तेरा बेटा तेरे मुखालिफ। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। याले याले जिंदाबाद। अजीज़ान गिरामी, खुदा आपको सलामत रखे। पूरा खुतबा मैंने छोड़ दिया, कभी वक्त रहा तो इंशाअल्लाह पढ़ूंगा जनाब ज़ैनब का। जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा बेटा सज्जाद खड़े हो बोलो। एक मर्तबा यजीद ने सोचा अभी तक एक खातून बोल रही थी जो इमाम नहीं थी। हाय 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 हाय, इमाम नहीं थी, जब मैं उसकी बात का जवाब न दिया अब तो यह इमामत को खड़ा कर रही है।
ज़ैनब ने कहा तुम समझ रहे थे कि मुझे बोलना है? नहीं, मैं तो इनके लिए मुकद्दमा बना रही थी। जनाब सैयद सज्जाद का भी तुलानी खुतबा है, सिर्फ 2 बात अर्ज़ करूँगा, उसके बाद बढ़ जाऊँगा असली मसाइब की तरफ। अज़ीज़ान गिरामी, 2 जुमला सिर्फ। जनाब सैयद सज्जाद खड़े हुए, बादे हमदे खुदा, बादे सलवातो सलाम अहले बैत, पहला जुमला, एक ही जुमले में पूरे खुतबे का निचोड़ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। पहला जुमला का यबनत तोलका, यबनत तोलका, ऐ तोलका के बेटे, मेरी बात पहुंचेगी इंशाअल्लाह। तोलका की थोड़ी सी तशरीह कर दूं अज़ीज़ान गिरामी। पहले के ज़माने में जब जंगें हुआ करती थी तो जंग करने के बाद ग़ुलाम बना लिया जाता था और उनको ज़िंदगी भर ग़ुलामी में रखा जाता था। लेकिन अहले बैत के दर का यह शेवा नहीं रहा। जंग जीतते थे, ग़ुलाम बनाते थे और फ़ौरन बग़ैर किसी मशक्क़त के आज़ाद कर देते थे। तो जब जंग में मिले हुए ग़ुलामों को आज़ाद करो और उनकी शादी हो और उनसे बेटे पैदा हो, उन्हें कहा जाता यबनत तोलका। जब नहीं सैयद सज्जाद ने मैं तर्जुमा करूं, कहो आए यजीद, अगर हमारे बाप दादाओं ने तुम्हारे बाप दादाओं को आजाद न किया होता तो तू यहां ना होता। तवज्जो अजीज़ान गिरामी, छोड़ दिया मैंने पूरा खुतबा वक्त की तंगी के लिए, फिर इंशाअल्लाह अर्ज़ करूंगा। यजीद घबरा गया। अभी तक यजीद जनाब ज़ैनब से कह रहा था कि मैंने मार दिया, मैंने कत्ल कर दिया हुसैन को, मैं जीत गया, तुम हार गई। जब देखा कि दरबार में लोग उसके मुखालिफ होने लगे तो कहने लगा कि देखो मैंने थोड़े ना हुसैन पे खंजर चलाया है, खंजर तो शिमर ने चलाया है। हाय तवज्जो करें, ज़ैनब ने कहा यजीद मैं यही समझाना चाह रही थी, अब तक तू अपना इख्तियार दिखा रहा था, अब तू बदल गया, ये ज़ैनब का इख्तियार भी देख ले। यजीद जब जवाब न दे सका तो रवायत कहती है कि मुअज्जिन से कहा कि अजान दो, बेवक्त अजान दिलवाया, बेरब्त अजान दिलवाया। अजीज़ान गिरामी, मैं जुमला अर्ज करूं, पता नहीं मेरा जुमला पहुंचे कि ना पहुंचे। ये कोई नया काम नहीं है अजीज़ान गिरामी। बेवक्त अजान हो जाना और बेमौका नमाज हो जाना, तवज्जो, बेवक्त भाई जुमे की नमाज पहले ही हो जाना, ये कोई जो है नया काम नहीं है। जब ये घबराते हैं तो कुछ भी कर देते। बेवक्त अजान दिलाया, सैयद सज्जाद चुप हो गए। अजीज़ान गिरामी, जब अजान हुई मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, सैयद सज्जाद चुप हो गए। कहा जल्ला जलालहू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू। आखिरी जुमला दिल खोल के इस्तकबाल करिएगा। एक मरतबा जैसे ही मुअज्जिन ने आगे आवाज़ बढ़ाई का अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, यजीद ने कहा चुप हो जा यजीद के मुअज्जिन। ऐ यजीद ये बता, ये जो अजान में नाम है ये तेरे जद का है या मेरे जद का है? यजीद दो तरफा फंस गया। कहे कि तुम्हारे जद का है तब भी हारा, कहे मेरे जद का है तब भी हारा। अज़ीज़ान गिरामी, ये हैं अहले बैत जिन्होंने दिल दिल तक इस्लाम पहुंचाया, घर घर तक इस्लाम पहुंचाया और लोगों को दीन और शरीयत के लिए आमादा किया। अब 2 मिनट बात मेरी सुने, 2 मिनट, और उस 2 मिनट में मजलिस की अहम बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, ये 2 मिनट बड़े सख्त हैं, बहुत तवज्जो से मैं रब्ते मसाइब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। हम और आप बिल्कुल आमादा, क्यों? अरे हम हुसैन वाले हैं, हम मौला के चाहने वाले हैं, हम जन्नती हैं, हम इनसे मोहब्बत करने वाले हैं। इंसाफ से बताइएगा, जनाब ज़ैनब क़ैद होने के बाद नमाज़ों को पढ़ना उन्होंने छोड़ दिया था कि पढ़ रही थी?
बताइए, पढ़ रही थी। सैयद सज्जाद हथकड़ी और बेड़ी पहनने के बाद नमाज पढ़ रहे थे कि छोड़ रहे थे? अब उनकी मोहब्बत के दम भरने वालों, तवज्जो चाह रहा हूं, अगर आजाद रह के भी नमाजें छूट जाए तो अपने आप को सज्जाद का गुलाम न कहना। इन जुमलों पे दाद कम हो जाया करती है, किस्तों में हो जाती है अज़ीज़ान गिरामी। लेकिन तवज्जो रहे, ये मेरी मजलिस का अंदाज ही यही है पढ़ने का अज़ीज़ान गिरामी। मोहब्बत अहले बैत अपने आप में एक बुलंद मकाम है, लेकिन अमल उसके साथ साथ लाजिम है, लाजिम एक सलवात। अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो चाह रहा हूँ, अमल उसके साथ लाजिम है। इन्होंने खुद भूखा रहना पसंद किया, लेकिन दूसरों को खिलाना पिलाना पसंद नहीं किया। दूसरों को खिलाना पिलाना पसंद किया, माजरत, दूसरों को खिलाना पिलाना पसंद किया, खुद जो है प्यासे रह गए, भूखे रह गए। मतलब उनके चाहने वालों का भी यही शेवा होना चाहिए कि अपना घर, अपना मकान, अपनी ज़मीन, अपने जायदाद, अपना खाना, अपना कपड़ा, अपने लिए परेशान न रहे, बल्कि खुदा की खिलकत का ख्याल रखे। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो। इबादत करें, अज़ादारी वाली इबादत करें, लेकिन मकसद हुसैन पर खड़े होकर करें, हुसैन से मुनहरिफ होके ना खड़े। तवज्जो चाहो। मैं एक बात अर्ज़ करके मसाइब पढ़ देता हूँ अज़ीज़ान गिरामी। इस बात में पूरी मेरी मजलिस का निचोड़ है, इसको तवज्जो करिएगा, लेकिन मेरे ऊपर कोई एतराज़ नहीं करेगा। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। और इस बात के अलावा या इस बात पे भी, या शुरू से आखिर तक जो मैं पढ़ूंगा उस बातों में अगर कोई आयत, रवायत, हदीस, जुमला, नुक्ता काबिल एतराज़ हो तो मुझसे एतराज़ कर दीजिएगा। दूसरों से एतराज़ करके कुछ हाथ आने वाला नहीं है। दूसरे दिन बैठकों में बैठ के, चाय की होटलों में बैठ के पूछने से कुछ हाथ आने वाला नहीं है अज़ीज़ान गिरामी। इस्लाम की सबसे बड़ी कमज़ोरी ही यही रही है कि उम्मत को जिससे पूछना था उसके दरवाजे पर नहीं गई। तवज्जो चाह रहा हूँ, दूसरों के दरवाजे पे गई, इसलिए आज तक परेशान है। चाहे दुनिया का कोई का भी मसला हो, चाहे ये तलाक का मसला हो, तवज्जो चाह रहा हूँ, चाहे निकाह का मसला हो, चाहे शरीयत का कोई भी मसला हो, जिससे पूछना चाहिए बस उसी से पूछें। अज़ीज़ान, इमाम हुसैन का गम मनाना ये हर अज़ादार के लिए का शेवा है, अच्छी बात है। जुमले पे एतराज़ से पहले मैं जो समझाना चाह रहा हूँ अगर वो पहुँच जाए मेरी बात तो एतराज़ ना करिएगा। बहुत से लोग, इस बात को मैंने कई जगह पढ़ा तो उन लोगों ने कहा कि भाई आपने अज़ादारों को लश्कर यजीद से मिला दिया। मैं लश्कर यजीद से नहीं मिला रहा हूँ, कोई ये ना समझे, मैं मिसाल दे रहा हूँ। और मिसाल जो है वो समझाने के लिए दी जा सकती है, किसी को मैं लश्कर अजीज़ से नहीं मिला रहा हूँ। आप अज़ादार आपके कदमों की खाक से भी बहुत ज़्यादा पस, बल्कि कोई कीमत ही नहीं उनकी। तवज्जो, आप अज़ादार हुसैन हैं, मैं उनसे मिला नहीं रहा हूँ, लेकिन सुनिए, जब जनाब अली असगर ने होंठों पर ज़बान फेरनी शुरू की तो फ़ौज अशकिया मुँह फेर फेर कर रोने लगे। ये रवायत उलमा ने लिखी, ये इस रवायत में कोई इख्तिलाफ बहुत सारे उलमा से सुनी आपने ना। अब दूसरा सवाल, अच्छा वो जो रोने लगे, जब रोने लगे तो क्या जन्नती हो गए? जन्नती हो गए? रो क्यों रहे हैं? मसाइब अली असगर पे रो रहे हैं ना, लेकिन क्या जन्नती हो गए? नहीं हुए। क्यों? इसलिए कि रो रहे हैं लेकिन खड़े हैं कहाँ? मकसद हुसैन के बरखिलाफ। तवज्जो चाह रहा हूँ, मकसद हुसैन के बरखिलाफ। मकसद हुसैन क्या है? मकसद हुसैन है इबादत, नमाज, रोज़ा, भाईचारगी, आपसी इत्तेहाद, कुरान की तिलावत, आपसी तालमेल, भाई भाई से मोहब्बत करे, भाई बहन से मोहब्बत करे, माँ बाप की इज्जत करना, ये सारी अच्छाइयाँ, यह है मकसद हुसैन। इंसान बन जाए, यह है मकसद हुसैन। रो रहे हैं लेकिन खड़े कहाँ हैं? मकसद हुसैन के खिलाफ। तो इसका मतलब अब बात वाज़े हो गई, अगर दुनिया का कोई भी आदमी मकसद हुसैन के खिलाफ खड़ा होकर रोएगा तो उसका रोना उसे फायदा न देगा।
तवज्जो चाह रहा हूँ, उसका रोना उसे फ़ायदा नहीं। बात मेरी पहुँच गई। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस वीडियो को किसी ने काट के जो है फेसबुक पे डाला तो उस पर बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे कि आप अज़ादारों को यजीदी लश्कर से मिला रहे हैं। अजीज़ान, ऐसा नहीं है, मेरा मकसद ये है ही नहीं। अज़ादार अज़ादार है, कुछ गलतियाँ करता है, कुछ नेकियाँ करता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ। क्या अज़ादार काला लिबास पहनने से समझ में आता है? तवज्जो चाह रहा हूँ। क्या अज़ादार फर्श पे आ जाने से समझ में आता है? हुसैन का सच्चा अज़ादार वो है जो हुसैनी हो, चाहे कहीं भी हो। सच्चा हुसैनी जो हुसैन ने कहा और किया उसको करे, बस। पूरी मजलिस का निचोड़ यही है अज़ीज़ान गिरामी। मैं अज़ादारों को लश्कर यजीद से नहीं मिला रहा हूँ, हरगिज़ को ये ना सोचे। बहरहाल मकसद हुसैन के रास्ते, मकसद हुसैन पर, उस रास्ते पर खड़े होकर रोना ये इबादत है और ये सच्ची अज़ादारी है। अज़ादारों बस उनके दिल की आरज़ू, उनकी तमन्ना है आंसू बहाना, उनकी तमन्ना है रोना अज़ीज़ान गिरामी। लेकिन अल्लाह ने जो कहा है उस रास्ते पे चलते हुए रोना, अहले बैत ने जो कहा और किया है उस रास्ते पे चलते हुए रोना। बस दोनों तरह की बातें मैंने अर्ज़ कर दी। वक्त कम था इसलिए इस तरह की बातें मैंने कम अर्ज़ की, वरना हर मजलिस में कोशिश करता हूँ कि लोगों के लिए ये बातें ज़रूर अर्ज़ की जाएँ और की जानी चाहिए। अज़ीज़ान, मैं आपको बता दूँ, जब इस तरह की बात होती है तो लोग जो है दादो तहसीन देना कम कर देते हैं। इसलिए खुतबा सोचते हैं कौन जो है खामोशी वाली मजलिस पढ़े, लाओ जो है थोड़ा सा और पढ़ के दाद ले लिया जाए। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, अभी तक जो पढ़ा आपने दाद दिया, मौला ने भी दाद दिया, अब खालिस मौला दाद देंगे इन जुमलों पर जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया। अज़ीज़ान गिरामी, इन पर रोया क्यों जाता है, इन पर आंसू क्यों बहाया जाता है? एक तमन्ना है अहले बैत की, तमन्नाए ज़हरा है आंसू, तमन्नाए ज़हरा है फ़र्श अज़ा। जानते हैं जब फ़र्श अज़ा बिछती है, लोग आते हैं, बैठते हैं अज़ादारों, तो जनाब सैयदा भी आती हैं उसी फ़र्श पर, और ख़ाली हाथ नहीं आती, रूमाल लेकर आती हैं, और ख़ाली हाथ जाने के लिए भी नहीं आती, आंसू ले जाने के लिए आती हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब सैयदा भी रूमाल लेके आई होंगी। अज़ादारों, आज जो है 13 मुहर्रम है, यानी हुसैन को कत्ल हुए अभी तीसरा दिन है। ज़रा सोचो अहले हरम का क्या हाल रहा होगा। अज़ादारों, जब हम रोते हैं ना तो हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, और जब आंसू बहते हैं तो रूमाल सैयदा में जाते हैं। किसी ने पूछा, शहज़ादी ये आंसू क्या होंगे? कब मेरा हुसैन करबला में बहुत ज़ख्मी हो गया था ना, तो ये आंसू ज़ख्म हुसैन पर मरहम बनाकर लगाऊंगी। आपने भी देखा होगा अज़ादारों कि जब माए मजलिस से वापस जाती है तो बच्चा रूमाल की तरफ दौड़ता है, अम्मा क्या तबर्रुक लाई हो। ऐसा ही सारा जब जाती होंगी तो हुसैन कहते होंगे, अम्मा क्या मेरे चाहने वालों ने आंसुओं का नजराना दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाँ अज़ादारों, मैंने ख़त्म की मजलिस। अज़ादारों सुनिएगा, दिल खोल कर रोइएगा, दिल खोल कर मसाइब सुनिएगा। हाँ अज़ादारों, काफ़िला क़ैद कर लिया गया है। 10 मुहर्रम को सब शहीद हो गए। 11 मुहर्रम की सुबह हुई, 11 मुहर्रम की सुबह हुई। यकीनन बच्चों ने बाप के इसाले सवाब की मजलिस रखी है। क्यों? क्योंकि बच्चों का ये तसल्ली होती है दिल के लिए कि बाप के ज़ालिए इसाले सवाब हो, उनके लिए कुरान पढ़ा जाए, उनकी जो है तदफीन कायदे से हो, उनको गुस्ल कायदे से दिया जाए, उनको कफन कायदे से दिया जाए। अरे कायनात का वाहिद बेटा सज्जाद था जो सामने खड़ा था, और बाप बेगौरो कफन जलती हुई ज़मीन। हाँ अज़ादारों, अभी आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो जाएगी। हाँ अज़ादारों, मैं ज़्यादा मसाइब नहीं पढ़ पाऊँगा अज़ादारों। मुसलसल 1 मुहर्रम से सभी खुतबा पढ़ रहे हैं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। अज़ादारों, अब कलेजे में ताब नहीं, तुम्हें अकबर के कलेजे का वास्ता। 11 मुहर्रम आई, 10 मुहर्रम को सब कत्ल हो गए। सुबह का वक्त है, खैमा जला हुआ है। जले हुए खैमे की राख पर सैयद सज्जाद, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, लैला, रबाब, फरवा, ये काफ़िला बैठा हुआ है। हाँ अज़ादारों, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने दूर मक्तल में देखा, बेटा सज्जाद, ये कुछ लोग लाशों के दरमियान कुछ रखते हैं, उठाते हैं, कुछ कर रहे हैं। जाओ इनसे जाके कह दो अब हमारे लाशों में कुछ बचा नहीं है। अब जिसको जो लूटना था लूट लिया, अब तो हमारे लाशों पे न सर है न लिबास है, अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो छोड़ दो। सैयद सज्जाद उठे, गए, भाइयों अब हमारे लाशों में कुछ बचा नहीं है, अब तो छोड़ दो।
अब जैसे ही जुमला कहा उन्होंने हाथों को जोड़ लिया, कहा मौला हम लाशों में कुछ लूटने नहीं आए हैं। कहा फिर क्या कर रहे हो? कहा आपके लश्कर में हमारे कबीले के लोग कत्ल हो गए हैं ना, हम उनके लोग अपने लोगों को चुन चुन के दफनाना चाह रहे हैं। अब इतना सुना सैयद सज्जाद बैठ गए, मेरे अल्लाह ये वक्त आ गया, अरे गुलाम ज़ादे दफनाए जा रहे हैं, अरे मेरा बाबा जो आका ज़ादा है, अरे बेगौरो कफो अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह ज़ादारो अजरुकुम अल्लाह। हाँ अज़ादारो ख़त्म किया मैंने मसाइब। हाँ अज़ादारो लोग जो है अपने अपने लाशों को दफनाना शुरू कर रहे हैं। सैयद सज्जाद को हथकड़ी पिन्हाई जा रही है, बेड़ी पिन्हाई जा रही है। अज़ादारों अच्छा चलिए नहीं दफन करने दिया गया, न दफन करने दिया जाता, गम है मसाइब है हम रो लेते, लेकिन कम से कम मरने वालों पे रो लेने तो दिया जाता है। हम और आप क्या कहते हैं, अरे बच्चे को रो लेने तो दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन हाय रे सकीना जब बाबा को रोती थी तो कोई कोड़े मारता था, कोई तमाचे। अज़ादारों हम न रोते, हम न मातम करते, हम न गिरिया करते अगर उन्हें रो लेने दिया गया होता जिनका रोने का हक था। हाँ अज़ादारों बस मसाइब अपने आखिरी जुमले अब आखिरी मरहले में है, जितना दिल चाहे गिरिया कर लीजिए। अज़ादारों ख़त्म कर दी मैंने मजलिस। हाँ अज़ादारों सैयद सज्जाद है, एक मर्तबा हथकड़ी पिन्हाई गई, बेड़ी पिन्हाई गई। आप सुनते आए हैं मसाइब अज़ादारों, हथकड़ी, बेड़ी, तौक, लंगर। अज़ादारों सुनिएगा, मैं सिर्फ एक मंज़र पेश कर रहा हूँ। हथकड़ी जो हाथों में होती है, बेड़ी जो पैरों में होती है, हाँ अज़ादारों लंगर जो कमर में होता है और जो है उसके साथ एक ख़ास काम किया जाता है। अज़ादारों तौक गले में होता है। अब मैं अर्ज़ करता हूँ, आप सुनिए अज़ादारों। हथकड़ी सैयद सज्जाद के हाथों में एक मोटा सा लोहा हाथों में पिन्हाया गया, उससे जंजीर निकली आई गले में एक तौक पिन्हाया गया। तौक अगर सिर्फ लोहा होता तो बर्दाश्त था अज़ादारों, लेकिन उसके चारों तरफ कीलें लगा दी गई थी। जब मेरा मौला सजदा करता था ना तो वो कीलें गर्दन में चुभ जाया करती थी। अज़ादारों उस तौक से दो जंजीरें आई थी, कमर में लपेटी हुई थी, और वहाँ से लंगर लटका हुआ था। लंगर एक बड़ा सा पत्थर था जो कैदी के घुटने के सामने रहता था, वो कैदी को पिनाया जाता था। जब कैदी चलता था तो कभी वो पत्थर दाहिने घुटने में कभी बाएं घुटने में लड़ा करता था। अब सोचो मेरा मौला करबला से कूफा, कूफे से शाम। हाँ आखिरी दो जुमले, ख़त्म मजलिस हो गई। आखिरी दो जुमले अज़ादारों, कैसे जो है मेरे मौला ने सुना होगा। हाँ अज़ादारों कैसे चला होगा मेरा मौला। अज़ादारों जनाब सैयद सज्जाद चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अज़ादारों वो लोहा है, लोहा, तौक लोहा, हथकड़ी लोहा, जंजीर लोहा, बेड़ी लोहा, लंगर। हाँ अज़ादारों अब एक बात, एक सवाल आपसे, बस यही मसाइब ख़त्म हो जाएगा, जितना रोगे रो लेंगे इसी पर। एक सवाल ये बताओ, करबला की रेत कितनी गर्म थी, धूप कितनी तेज़ थी? करबला की धूप कितनी तेज़ थी? कोई रवायत मिलती है? एक रवायत मिलती है। कितनी तेज़ थी कि जब वो धूप रेत पे पड़ती थी तो रेत इतनी गर्म हो जाती थी कि अगर दाना डाल दो तो भुन जाए। ये मिलती है ना रवायत। अज़ादारों जब इतनी ही तेज़ धूप उस तौक और हथकड़ी जैसे लोहे पे पड़ती होगी तो ज़रा सोचो उसका क्या आलम होता होगा। अज़ादारों रवायत कहती है कि लोहा धूप की शिद्दत से लाल हो जाता था। अरे सैयद सज्जाद को रास्ते में जनाबे ज़ैनब ने देखा कि चेहरा मुतगय्यर हो गया, बेटा क्या हो गया? अरे पुपी अम्मा हड्डियां नजर आने लगी, गोश्त अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़ल्बि यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रब्बे क़ज़ाइहि तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगारा जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सबकी जायज़ हाजात को पूरी फरमा।
परवरदिगारा, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सबके गुनाहों को, सबके वालिदैन के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, शियान हैदर कर्रार जहाँ जहाँ भी उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, कौम मिल्लत के जो नौजवान बेरोज़गार उन्हें रोज़ी से लगा दे। परवरदिगार जो रोज़ी रोटी से लगे उनके रोज़गार में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगारा जिस मरहूम के लिए मजलिस मुनक़िद की गई, करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब फरमा। जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार हमें दीनदार बना देना। हमारा अमल अगर इमाम के लश्कर में शामिल होने के काबिल नहीं है परवरदिगार, तो हमें तौफ़ीक़ात अता करके हम उनके लश्कर में शामिल होने जैसा अमल अता कर अंजाम दे सके। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके लश्कर में शुमार फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह इखलास